जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ लवीना है। तो आप जानते हैं उनको रेजिडेंट न्यूज से और बहुत गंभीर अपडेट्स लेकर आती हैं। और एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है आज के इस शो में। बहुत स्वागत है लवीना आपका। नमस्कार, जय हिंद। Thank you so much, Emil, once again. थैंक यू सो मच लवीना। लवीना, बहुत इम्पोर्टेंट जो है अपडेट वो आज चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि किस तरह से जो लश्कर तोयबा है वो अपने ठिकानों को अंदर की तरफ मूव कर रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अंदर, और नए ठिकाने की इस तरह की। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो ये आप मैप देख सकते हैं कि जो नया आप ये रेक्टेंगल देख सकते हैं, ये नई बिल्डिंग है जो आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। और यहाँ पे आपको जामिया, जो मरकज जामिया अल सुन्ना है, उसका भी आप सेंटर देख सकते हैं। साथ ही ये एक नई बिल्डिंग है लश्कर तोयबा की, जहां पर वो फिदाइन को ट्रेनिंग देता है। और इसकी वीडियो भी है जो आगे दिखाएंगे किस तरह से। और ये एक वीडियो है, उसका स्क्रीनशॉट है। जो ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल, और डबल स्टोरी बिल्डिंग है। और एक शायद इसका फ्लोर शायद रेडी हो गया, जहां पर उन्होंने इसको ऑपरेट भी कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रमजान के समय पे इसको वापस से शुरू किया गया, और एज मोटिवेशन जो ऑपरेशन सिंदूर में मस्जिद को निशाना बनाया गया था, ऑफ कोर्स जहां पर जिहाद और इस सब की ट्रेनिंग चलती थी, उसको मोटिवेशन बनाकर किस तरह से इनको फिदाइन और इस पे हमले में जान देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये आप वीडियो देख सकते हैं। ये उसी बिल्डिंग या फिर जो कह सकते हैं जो मरकज बनाया जा रहा है उसकी वीडियो है, रमजान की वीडियो है। और अब इसको हम पूरा प्ले करेंगे तो शायद हमें स्ट्राइक आ जाए, लेकिन जितना हम कर सकते थे यहाँ पे प्ले किया है, जस्ट टू शो आवर व्यूअर्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तभी ना हम मुद्दे पर आते हैं कि जो कुछ लश्कर तोयबा जिस तरह से मूव किया है, अगर हम देखें जितने भी आतंकी संगठन हैं वो बॉर्डर्स से मूव करके इंटीरियर मूव किए हैं, चाहे हम कश्मीर के तरफ भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा और इस सब इलाकों में देखें। और अगर हम खासतौर से इसकी बात करते हैं एलईटी की, इतनी बड़ी तैयारी के साथ पाकिस्तान के जितने भी हम संगठनों को देखते हैं वो दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो फंडिंग है उसके अलग अलग मीन्स और मेजर्स वो अपना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका विस्तार या एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कौन इसके पीछे, और खासतौर से अगर हम एलईटी की बात करते हैं, इतना बड़ा एक बार फिर से उसके साथ मोटिवेशन के साथ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं फिदाइन हमले के लिए, कौन नजर आता है इस बार, कौन इसको लीड कर रहा होगा? Definitely Pakistani agencies, but like you said, when it comes to funding, it is definitely coming from a bigger source. क्योंकि ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं, ना ईरान के पास पैसे हैं. You know, they get money. These two countries are known for training the terrorists. इनके पास पैसे तो चाइना से ही आ रहे हैं for training this. And that video of Ramadan, it is a very strategic move. कि ऑपरेशन सिंदूर में इनके जितने भी बड़े बड़े मरकज़ थे, मुरीद के में लश्कर तैयबा का, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का, ये सब उड़ा दिया। तो इनको समझ में आ गया कि पीओजेके में जो मॉस इनके मरकज़ हैं वो थोड़े और अंदर की ओर खींचने पड़ेंगे। पहले इनका ये एम किया था कि जो सिविलियन स्ट्रक्चर्स हैं उनको एज मिलिट्री स्ट्रक्चर्स डुअल यूज़ करें। यू नो कि पीओजेके में अगर अगर इंडिया ने अटैक भी किया तो वो सिविलियन एरिया में हो जाएगा, एंड देन दे कैन क्लेम कि इंडिया सिविलियंस को अटैक करी है। तो अब क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी प्रिसाइज हमारी अटैक्स थी कि आजू बाजू में सिविलियंस को कोई हर्ट नहीं हुआ, ओनली द मरकज वर अटैक्ड. सो दे रियलाइज कि इनको इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर देम, सो दे मूव देयर ट्रेनिंग सेंटर्स टू खैबर पख्तूनख्वा, विच इज एक्चुअली आउट ऑफ द पीओजेके एरिया. इनफैक्ट ये सिर्फ लश्कर तोयबा नहीं, ये जो ट्रेंड है ये हिजबुल मुजाहिदीन ने बंदल मैदान नाम की एक जगह में HM313 नाम की एक नया एंटिटी ये किया है. जो जैश ए मोहम्मद है उन्होंने मरकज़ शौदा करके मनशेरा में ओपन किया है. ये जो न्यूज़ थी ये पिछले साल से कवर हो रही थी, बट व्हाट यू शोड फर्स्ट टाइम वीडियो फ्रॉम इनसाइड द मॉस्क, यू नो. और आपने जो अब वो दिखाया कि वो ब्रोकन मॉस्क जो दिख रहा है उसको वो लोग मोटिवेशन की तरह यूज़ करें. इनफैक्ट दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट,
कुड बी द नेक्स्ट सुइसाइड बॉम्बर्स, क्योंकि ये सुइसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन करने के लिए ही बनाई गई है। तो इनकी पहले भिम्बर में ये हुआ करती थी, कैंप हुआ करती थी, उस कैंप को इनको भी मूव करना पड़ गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने वो एरिया चुना है जहाँ पे टीटीपी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, वरना टीटीपी आके इनको अटैक कर सकती है। इनफैक्ट देयर इज सम न्यूज़ कि टीटीपी के भी कुछ लोगों ने जाके जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा ज्वाइन की, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, टीटीपी या तालिबान also, they also have connections with Al Qaeda. It is like me not liking one company and jumping from one company to another, you know. I know कि मेरा competitor company जो है मुझे ले लेगा। देखिए लेविना, ये आपको बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह का ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे यही ट्रेनिंग मिलती है, ये स्किल सेट है, तो ऑफकोर्स एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएगा। अल्टीमेट ये स्किल है, अल्टीमेटली उनके पास तो दे हैव नो अदर ऑप्शन। Exactly. You know, I gave that analogy because people might think that TTP is collaborating with Lashkar. No, that is not happening. That is like people are quitting, TTP and might join Lashkar-e-Taiba. In fact, उल्टा भी होता है। तो इन लोगों ने करेक्ट वो जगह ली है जहाँ पे टीटीपी आके ज़्यादा अटैक नहीं करती है, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी स्टिल स्ट्रॉन्ग। एंड इन सब में जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने रमदान में खोला इसको। सितंबर 2022 से इंडियन मीडिया में इसकी खबर आई। अभी रमदान में इन्होंने खोला क्यों? इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फीस्टिंग चलती है, तो लोग आएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, रेडिकलाइज किया जाएगा, उसी से फिर इनको रिक्रूट किया जाएगा। तो दिस इज सच अ ब्रिलियंट स्कीम। आप देखो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है इनकी। एंड और ऑल्सो रमजान के महीने में उनको फंडिंग की जो डोनेशंस है वो भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो लोगों को yeah, added benefit, you're right. Financial monetary help is the biggest help to such terror organizations, and वो लोग चंदा भी इकट्ठा कर रहे होंगे इस नाम से। इनफैक्ट मैंने खुद ये विटनेस किया है। आई वॉज वंस एट अ पाकिस्तानी शॉप, छोटा सा एक शॉप था, किसी कुछ लेने गई थी, तो वहाँ से उससे ना कुछ तो रिसीप्ट में कुछ तो उसको रिसीप्ट दे रहे थे, और वो पैसे दे रहा था 10 या 20 दरहम। तो मैंने पूछा, आप क्या आपने देखा किस चीज़ के लिए आप पैसे दे रहे हैं? तो इसे नहीं, ये तो आके हर महीने हमसे ये डोनेशन लेते हैं। तो मैंने कहा, आप जानते हैं ये पैसे कहाँ जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी था, आई वॉज क्यूरियस टू नो। He said, नहीं, अच्छे जिसमें ही जाते। He doesn't have any clue because he's उसका एक छोटा ग्रोसरी चला रहा है, वो अपने इसमें बिजी होगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड किसका डोनेशन का है, ही इज जस्ट ट्रस्टिंग दैट पर्सन और एंटिटी जो इनसे क्योंकि डोनेशन कर। पाकिस्तानी जो है हर जगह चंदा मांगने जाते हैं कि भाई हम अल्लाह के नाम पे अच्छा काम करें, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, मदद करें, पाकिस्तान में हाल बुरे। अब वो डोनेशन जो वो लोगों के मदद के नाम पे लेकर आते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, ये तो वही जानते हैं और हम जानते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें हैरानी ये होती है कि आप चाहे लश्कर ए तैयबा ले लो, आप चाहे जैश ए मोहम्मद ले लो, लश्कर ए तैयबा का चीफ जो है हाफिज सईद, आई शुड नॉट बी कॉलिंग हिम हाफिज, आई नो ही इज हिज रियल नेम इज़ मोहम्मद सईद। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनको हाफिज वो रिलीजियस टाइटल से ही जानते हैं, तो हाफिज सईद एंड जो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अज़हर, ये दोनों पंजाबी हैं। They're both not Kashmiris, and they're running Kashmiri terror groups. This is why these people keep shouting to bring out Yasin Malik. वो कश्मीरी है। हिजबुल मुजाहिदीन के ये जो सैयद सलाहुद्दीन है, ही इज़ अ कश्मीरी। वो इंडियन कश्मीर से POJK की ओर भागे थे, और यासिन मलिक उनके इलेक्शन कैंपेनर हुआ करते थे। बोथ आर टेररिस्ट। ये दोनों कश्मीरी हैं, तो इसीलिए अब इसमें से सईद सलाहुद्दीन जो है उसकी ISI के साथ अब शायद पटती नहीं है, और यासिन मलिक को NIA ने अंदर कर दिया UAP में। तो इसीलिए these groups and Pakistan Army has been churning lot of propaganda to bring out यासिन मलिक। लश्कर ए तैयबा का ये जो मैं ये भी बताना चाहती थी कि जो मॉस्क की जो डिटेल्स आ रही थी, इसमें एक नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, नस्र जावेद का। Who will be heading this मरकज़े जिहाद अक्सा? इन्होंने इसका नाम भी जिहाद अक्सा रखा है। मेरे को लगता है this might train people for fight in Gaza also. It's very possible, क्योंकि जैश ए मोहम्मद की वो वीडियोस आई हैं जहाँ पे जैश ए मोहम्मद के बंदे सीरिया जाके
लड़ाई की है, उन्होंने वीडियो पोस्ट की है। बट एक मिनट, लेट मी मतलब एड समथिंग फॉर योर मतलब फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और यू माइट बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर। अगर जिहाद अक्सा में ये जाएंगे, पाकिस्तान जो है वो बोर्ड ऑफ पीस में भी ऐड करने की कोशिश कर रहा है खुद को, प्लस जो वो तो इसराइल ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है क्या जो पाकिस्तान आर्मी के इंटरेस्ट हैं और जो ये जिहादी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान आर्मी के उसी पे चलते हैं, तो हाउ एंड व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली? पाकिस्तान इज नोन फॉर दीज कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अफगान्स को ट्रेन करने के लिए 1980s में यूएस इनको फंड करती थी पाकिस्तान को, और ये हक्कानिया मदरसा जो है वहाँ पे सुइसाइड बॉम्बर्स को ये करते थे। और इनकी हिम्मत और ऑडेसिटी देखो आप, 2017 में काबुल में जो यूएस एम्बेसी है वहाँ पे इसी सेम हक्कानिया मदरसा के सुइसाइड बॉम्बर को रख के आईएसआई अटैक कराती है यूएस सोल्जर्स पे। मतलब इंडिया तो ठीक है, हम उनके दुश्मन हैं, इसराइल भी समझ लो दुश्मन है, यूएस तो इनको फंडिंग करते थे। दे वेंट एंड बिट देम ऑल्सो। तब हिलरी क्लिंटन का वो आया था स्टेटमेंट कि अगर आप सांप को अपने बगल में रखते हैं और आप यू क्या एक्सपेक्ट कि क्या ओनली, हाँ, खाओगे तो सबसे पहले आपको yeah, it will not just bite your neighborhood, it will also bite you. And TTP is a good example of it, कि कैसे आज इनके अपने पाले हुए स्नेक्स इन्हीं को काट रहे हैं। तो लश्कर तैयबा का ये जो इंसान है जो ये कैंप, ये सुसाइड ट्रेनिंग बॉम्बर्स को ट्रेन करेगा, इसका नाम है नस्र जावेद। यू माइट, लॉट ऑफ पीपल माइट नो दैट नस्र जावेद इज एक्चुअली हाफिज सईद्स नेफ्यू। तो चाहे आप जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस होती है ना, ये विद इन द फैमिली रहती है। मतलब नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन टेररिज्म ऑल्सो। सो नस्र जावेद जो है ही, नेपोटिज्म में अभी तक कंगना रनौत बॉलीवुड में रोती थी, बताइए टेररिज्म में भी चल रहा है, बताइए टेररिस्ट हो रहे होंगे दूसरे वाले हाफिज सईद वाले कि भाई ये देखिए क्या हो रहा है, उधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। हमें तो एक्चुअली बेटर पोजीशन जैश नहीं ए मिल रही है। मोहम्मद या पिछले हफ्ते ही मुझे इनफैक्ट आपको याद होगा रिसेंटली एक वीडियो आई थी जिसमें कह रहे थे कि बहुत सारे फिदायीन हैं, वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि हमें अपनी जान कुर्बान करने का मौका कब आएगा, तो बेचारों को उनको तो मौका भी नहीं मिलता होगा। टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इट्स वेरी अनफेयर। एक्चुअली हुआ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग राइट। तो मैं कुछ दिन पहले जैश ए मोहम्मद की एक वीडियो आई थी, उसमें जैश मसूद अजहर जैसा ही दिखने वाला एक आदमी एक बहुत हेवी मशीन गन चला रहा है। तो मुझे लगा कि वो रिलेटिव हैं। तो जैश ए मोहम्मद के जो एक्सपर्ट हैं वो, और जो हमारे एलजी जो उनके एडवाइज़र भी रह चुके हैं, अभिनव पांड्या करके, उनकी बहुत अच्छी बुक भी है इनसाइड द स्कैरी वर्ल्ड ऑफ जैश ए मोहम्मद करके। एवरीवन शुड रीड इट एक्चुअली। तो उसमें उनको मैंने वो वीडियो दिखाई और मैंने सर से पूछा कि सर ये मसूद अजहर जैसा दिख रहा है, ये क्या, कौन है ये? तो सेड यू नो, वेरी हाई चांसेस कि उसी का रिश्तेदार होगा, क्योंकि ऑल दीज टेररिस्ट ग्रुप्स, इनकी हाई जो पोजीशंस होती हैं, जैसे मसूद अजहर ने जो वुमेन्स विंग स्टार्ट किया, उसका लीडर कौन है? उसी की सिस्टर है, जिसके हस्बैंड को इन लोगों ने जानबूझ के मरवाया है इंडियन अटैक में। बिकॉज मसूद अजहर शिफ्टेड हिज बेस, ही लेट हिज सिस्टर एंड हस्बैंड लिव इन द सेम हाउस, जो उसको पता था अटैक होने वाला, जहाँ पे अटैक होने वाला है। सो कमिंग बैक टू नस्र जावेद, नस्र जावेद हाफिज सईद का नेफ्यू है। ये काफ़ी सालों से सुइसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन कर रहा है। इनफैक्ट श्रीलंका के जो तमिलियन सुइसाइड बॉम्बर्स थे एलटीटी के, उनको भी ट्रेन करता था। हियर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, श्रीलंका से वही लोग पाकिस्तान में जाना या पाकिस्तानी जाके श्रीलंका में सुइसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन करना, this is such this is so unlikely, but used to happen. And same happened with Northeast India also, कि वहाँ के जितने भी टेरर ग्रुप्स थे, जैसे UNLF and all that, they should go and take training in Pakistan. अरसा, आपकी जो रोहिंग्या टेरर ग्रुप है, म्यांमार और बांग्लादेश में ऑपरेट करती है, उसका जो लीडर है, he was born in Karachi, and then he lived in Middle East, and then he joined this Rohingya group, and now he's operating in Bangladesh, Myanmar. Abhi he's under arrest, but point is this, कि ultimately everything has a Pakistani origin.
especially when it is coming to terrorism. And coming back to Lashkar-e-Taiba and this jihad-e-Aqsa, नस्र जावेद मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है. ये ज़्यादा दिखता नहीं है, इसके बारे में आप ज़्यादा वीडियोस नहीं देखेंगे, येट ही सच एन इम्पॉर्टेंट फिगर ट्रेनिंग सुइसाइड बॉम्बर्स. एंड सुइसाइड बॉम्बर्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं, आपने जब भी जैसे BLA की अटैक्स में देखा होगा पिछले 2 हफ्ते पहले, जनवरी 31 से फरवरी 6 तक ऑपरेशन हिरॉफ चला था. इसमें 50 सुइसाइड बॉम्बर्स को यूज़ किया था. एंड यू अबाउट टू ऐड समथिंग? No. Okay. Okay. So TTP also uses a lot of suicide bombers because suicide bomber is a sure shot guarantee कि ये अटैक करके सक्सेसफुल करके आएंगे. और आजकल जैसे आइसिस में भी है कि सुइसाइड बॉम्बर एक तो ही कैन फॉलो द टारगेट इफ इट इज़ अ हाई वैल्यू टारगेट. एक कोई लीडर को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे राजीव गांधी की केस में द वुमेन कुड गो वेरी क्लोज एंड इंश्योर दैट ही इज डेड, राइट. एंड दूसरा ये कि कहीं पे भी फंसे, जैसे इंडियन पार्लियामेंट के अटैक में भी जब सुइसाइड बॉम्बर व्हेन ही ब्लास्टेड हिमसेल्फ, वो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, राइट. ही ब्लास्टेड हिमसेल्फ इनसाइड इंडियन पार्लियामेंट एंड दैट बिकेम एन इंटरनेशनल इशू. तो सुइसाइड बॉम्बर्स इनडायरेक्टली दे अचीव एवरीथिंग दैट. एंड इनकी कोई और एसेट्स की ज़्यादा लॉस भी नहीं होती. इट्स वेरी इनडायरेक्ट. इन लोगों को कोई डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं, फेस टू फेस नहीं आना पड़ रहा किसी फोर्स के साथ. दे जस्ट हाइडिंग देम everything inside and they're just going and carrying out the attack. This is why all the important leaders, आप चाहे अफगानिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, बेनज़ीर भुट्टो, she was shot and then उसके बाद suicide bomber blew himself. The Indian subcontinent में this is a trend, using suicide bombers. So this is also alarming. It's a warning sign कि लश्कर-ए-तैयबा इतने सुइसाइड बॉम्बर, स्पेशली इसका जो कैपेसिटी कहते हैं, दे ट्रेन अपेरेंटली 50 टेररिस्ट इन वन बैच. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट बैच लास्ट बिकॉज इनका दौराए खास, दौराए जाने फिदाई कहते हैं जो सुइसाइड बॉम्बर्स की जो ट्रेनिंग होती है, ये इट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम. एंड interestingly, Taliban also follows the same strategy because Taliban also has learned from ISI's strategy book. तो जो लश्कर-ए-तैयबा कर रही है वो तालिबान भी उस साइड कर रही है. But this is a warning sign for India that we can expect suicide bombers in India. This was a trend which was not happening earlier, लेकिन Delhi blast में के साथ अगेन वो ट्रेंड वापस आया है कि सुइसाइड बॉम्बर्स आर. एंड जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, यू कैन नॉट कॉल इट अ टिपिकल सुइसाइड बॉम्बर. वो शायद NIA एंड इनके रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि इट कुड हैव बीन एक्सीडेंटल ऑल्सो. He was probably moving the explosives from one place to another and the explosives went off. Possible. Yet we can expect a trend of suicide bombing within India. बट जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि इवन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स हैं वो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ हमें नजर आ रहे हैं और बहुत एक्टिवली और प्रोएक्टिवली अपनी वीडियोस, प्रोपेगेंडा, इस तरह की वीडियोस, LED, जैश, हर किसी की तरफ से हम देख रहे हैं. एकदम से विमेन विंग का भी आ रहा है, फिर उनके ये सुसाइड बॉम्बर की ट्रेनिंग के वीडियोस आ रहे हैं. ये आखिर क्या दर्शाता है कि क्या भारत को इंटरनली टारगेट करने का ये इनकी मंशा है? और कौन बड़ी ताकतें हैं जो, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है, कौन इस चीज को सपोर्ट कर रहा है और क्या आगे आपको नजर आता है इसका नतीजा, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं उस सबसे लड़ने? Right. ये ना, they are not just now limited to India. They are spreading their footprint. जैसे मैं आपको जैश ए मोहम्मद के बंदे की बात कर रही थी, सीरिया में वो दमस्कस में जो 12 दिन का अटैक हुआ था और जिसकी वजह से सीरियन गवर्नमेंट गिरी थी, he was part of it and he posted a video कि मसूद अजहर जो उनकी जो मोटिवेशन थी उसकी वजह से मैं यहाँ पे कर पाया. दैट मीन जैश ए मोहम्मद इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, राइट. दैट इज वन मैन. वी डू नॉट नो हाउ मेनी अदर पीपल आर देयर बिकॉज वी हैव वीडियो प्रूफ. वी कैन कंफर्म कि जैश ए मोहम्मद सीरिया में इन्वॉल्व था. इसके अलावा गाजा में ये लोग इनकी जो समुद्र फ्लोटिला गई थी, there are many other indirect ways of them going and carrying out these attacks, and this is why I believe कि इनकी footprint बढ़ रही है. All these groups, their footprints are increasing and they are not just targeting India, they're targeting other countries. तो ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद,
दे माइट ट्रेन अंडर दीज नेम्स, लेकिन ये अटैक किसी और नाम से करेंगे, शायद आईसिस के नाम से कर लें, जैसे आपके बट ये भी ना श्रीलंका में। इंडिया से का दुश्मनी है, और जो पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है, ब्लीड इंडिया थाउजेंड का चना, बट व्हाई अदर कंट्रीज, व्हाट इज, मतलब ये सिर्फ, या ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट जो मिलिशिया जिस तरह से काम करता है वैसे ही, जैसे उनकी फौज करती है वैसे कर रहे हैं। It actually What depends is on who is specific? funding them. You know, it is like right now they need their funders. Who are their main funders? China. चाइना wants जैसे भी ईरान में फंड कर, ईरानियंस क्या करते हैं, हमास और हिजबुल्लाह को ट्रेन करते हैं, एंड पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, they all are needed at different places to keep other countries busy. So this is why not just India, दे आर स्प्रेडिंग देयर, यू नो, जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका के एग्जांपल दे रही थी, श्रीलंका में जो ईस्टर बॉम्बिंग हुआ उसको उसका ब्लेम आइसिस ने लिया, लेकिन श्रीलंका में आइसिस की एक तो प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन और जो सुसाइड बॉम्बिंग की वो लोग पाकिस्तानी ने ट्रेन किया था। हुआ ये था कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी वहाँ पे एक डिप्लोमेट थे जिनको वहाँ से इंडिया ने श्रीलंका को बताया था कि ये डिप्लोमेट जो है टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन आपके कर रहा है, तो श्रीलंका ने उसको बाहर निकाला। लुक एट पाकिस्तान एम्बेसीज ऑडेसिटी, दे ब्रॉट बैक द सेम मैन and after 1 year, and he continued radicalizing people. उसके 2 साल बाद ये ईस्टर सुसाइड बॉम्बिंग, और आइसिस टुक द ब्लेम। उसकी ये सुसाइड बॉम्बिंग की वजह से क्या हुआ, श्रीलंका विच इज अ टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, इनकी इकोनॉमी गिर गई। अब यहाँ पे इतना, एंड दैट वाज द लास्ट ड्रॉ फॉर श्रीलंकाज इकोनॉमी। फिर आपकी अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारा अटैक हुआ जस्ट बिफोर तालिबान की, आई थिंक 2020 में हुआ था, बहुत मर्सिलेसली मारा था। 6 साल के एक सिख बच्चे को भी नहीं छोड़ा था, ही वाज शॉट इन द हेड, एंड दिस वाज कैरिड आउट बाय मलयाली आइसिस अटैकर। तो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ने क्या किया, अपना नाम कहीं ना हो इन्वॉल्व हो, इसलिए उन्होंने एक पहले मलयाली को पकड़ा। मलयालीज आर नोन फॉर देयर अटैचमेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो इट वाज आई थिंक ईजियर फॉर ISI टू पिक अप समबडी फ्रॉम केरला, तमिलनाडु ऑल्सो। दे टुक हिम टू अफगानिस्तान। याद होगा आपको 20 से 26 इंडियंस गए थे इंडिया से अफगानिस्तान आइसिस ज्वाइन करने, विच ऑल्सो इन्वॉल्व विमेन, एंड सम ऑफ देम वर कन्वर्टेड। इनकी Yes, I remember. इनकी इंट्रोगेशन वीडियो बाद में इंडिया की एजेंसीज ने निकाली, उसमें से एक इनफैक्ट उसमें लड़कियां भी थी, they were females yes, as well. one of the ladies she had a child, okay, तो उससे एजेंसी, हमारी इंडियन एजेंसी के लोग जब पूछते हैं कि आप दोबारा ज्वाइन करोगे, she lost her husband मतलब आइसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान, शी सेज यस मैं ज्वाइन करूंगी। उसका एक बच्चा है, बच्ची है एक्चुअली, बच्ची, येट she's so radicalized, she's a convert, by the way, she was converted after she went to Afghanistan, तो she says yes I will go back and join। तो ऐसे लोगों को हम क्यों एक्सेप्ट करें, यू नो, जो इतने रेडिकलाइज्ड हैं। why should we bring back these ISIS brides again? ये जो मैं सुसाइड बम्बर की बात कर रही थी जिसने अफगानिस्तान की गुरुद्वारा में अटैक किया, मलयाली, ही बिलोंग्स टू आइसिस, और उसने अफगानिस्तान में अटैक किया, पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे मैं लवीना एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आइसिस की प्रेजेंस श्रीलंका में नहीं थी, लेकिन वहां पे ये ईस्टर बॉम्बिंग वाला ये इतना बड़ा मामला आया, और क्या ऐसा होता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आइसिस, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को सबलेट कर देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि भाई मैंने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसको सब सबलेट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट, आई तो इस कंप्लीटली तरह से बिलीव इन दिस। देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज अ सॉर्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। मैं अपनी आर्मी को नहीं भेजूंगी, मैं इनडायरेक्टली, यही पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, राइट? पाकिस्तान नहीं, नोज मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर भी छोटे कॉन्ट्रैक्टर को पास ऑन कर रहा है, जैसे एग्जैक्टली, आई डू बिलीव यही हुआ है। आइसिस का जो अटैक हुआ था श्रीलंका में, यही हुआ है, क्योंकि आइसिस का वहाँ पे कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तो कोई लोकल ग्रुप्स को यूज करके उसने अगर फ्लैग लगा लिया पीछे आइसिस का, देन वो आइसिस का बन गया। बट इट मस्ट हैव बीन सम लोकल ग्रुप विच इज रेडिकलाइज्ड, एंड ऑलरेडी इंडिया ने वार्निंग दी थी श्रीलंका को कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट ये कर रहा है, उसको भेजा और वो वापस आया। यही मैं बता रही थी, आज टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, आज श्रीलंका का वो इंटेलिजेंस ऑफिसर अरेस्ट भी हुआ है फॉर द सेम ईस्टर बॉम्बिंग केस। क्यों? क्योंकि इंडिया ने
वार्न किया कि ये इन्वॉल्व है। ये वापस गया पाकिस्तानी, फिर वापस आया और फिर उसने रेडिकलाइजेशन स्टार्ट की। मतलब श्रीलंकन्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व, देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज वर ऑल्सो अवेयर। तो इंटेलिजेंस चीफ जाएगा, इंटेलिजेंस ऑफिसर को फिर आज पकड़ा है, उसको अभी अरेस्ट किया है, जस्ट आज की खबर है ये। सो इट टुक ईयर्स। ये ईस्टर बॉम्बिंग कब हुई थी? 2019 में। एंड सी इट्स ऑलमोस्ट आप क्या 7-8 साल लग गए आपको ये करने में। पॉइंट इज दीज it might we might be talking about just लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद. It's so interesting कि कैसे warfare evolve हो रही है and कैसे these terrorist groups are also legitimizing themselves. What surprises me कि लश्कर-ए-तैयबा की आपने जो वीडियो दिखाई And उसमें how well organized they are, मतलब एकदम centralized way में yeah, काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीनरी। आप उसमें जब लश्कर तैयबा के जो मरकज जितने भी हैं या जैश मोहम्मद की हैं, इतनी भीड़ लगती है। आपको याद होगा मुरीदकी का जब इनका मेन स्ट्रक्चर तोड़ा था लश्कर तैयबा का, वो पूरा यूनिवर्सिटी की तरह स्ट्रक्चर था उसका। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, वहाँ एक डिपार्टमेंट, क्या डिपार्टमेंट हो सकते हैं इनके? सुसाइड बॉम्बिंग, नेक्स्ट वेपन ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। तो वी हैड, हमारे ड्रोन्स ने जाके अटैक किया। वहाँ के लोकल्स बाहर खड़े होके हाय तौबा, ये कर दिया इंडिया वालों ने, वो कर दिया। वो ये नहीं बोल रहे कि दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये उनको भी हार्म करता है। और यही लोग जाके इस मरकज में डोनेशन, आज जैसे आप बताए थे, डोनेशन कर रहे हैं, उसको ऑडियंस देते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। सो दैट होल सोसाइटी इज सो मेस्ड अप एंड सच अ क्वागमायर कि या ऑफ कोर्स फॉर पाकिस्तान उनके लिए तो हाफिज मोहम्मद सईद साहब उसको उनको बोला जाता है। तो बहुत सारे लोग हमारे देश के भी उनको साहब बोल देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो मतलब वो एक लेजिट लीडर हैं जो कौम के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, तो वहां तो इट्स नॉर्मल। In fact, Lashkar-e-Toiba now has a political entity called PMML. ये तो वो बात हुई कि मतलब वैसे ये इंडिया में भी है, PFI बैंड है, लेकिन SDPI इज अलाउड। तो दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टिंग, वो यास्मीन फारूकी जी हैं, वो हमारे साथ डिबेट पे बैठती हैं इतने सालों से। वो हमेशा मनोज कुमार की तरह ऐसे बैठती हैं, वो ऐसे सर पे चुन्नी होती है उनके ऐसे, और वो ऐसे बैठते हैं। और जहां कोई बोलेगा वो कहेंगी मैं नहीं बोलूंगी, मैं इनका जवाब नहीं दूंगी, आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। वो ऐसे बैठी रहती है, मनोज कुमार स्टाइल पर इधर ऐसे बैठी रहती है। शी इज अ और PFI ये सपोर्टर। अब वो एसडीपीआई की है ओह, ऑफिशियल। दैट मीन्स PFI, राइट। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। केरला के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो गोल्ड स्मगलिंग का केस आया, उस टाइम पे जो केरला के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो कौन थे? वो सिमी से आए थे। सिमी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसको बैन किया, तो सिमी से फिर PFI बन गई। तो इन लोगों ने नाम चेंज कर लिया। ये लश्कर तैयबा के साथ भी हुआ। लश्कर तैयबा को जब मैं बैन ये किया, बोलती हूँ कि ये इच्छाधारी नाग है, ये रूप बदल के आ जाते हैं, वो है वही। एग्जैक्टली। क्योंकि सेम पीपल सेम आइडियोलॉजी, जस्ट अ चेंज ऑफ नेम। या एंड आउट ऑफ ऑल दिस, जैसे भी जैश मोहम्मद का भी, हिजबुल मुजाहिदीन का भी, लश्कर तैयबा की, जैसे आप बोल रहे थे, इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ रही है। वाई सोशल मीडिया प्रेजेंस इज इंक्रीजिंग? इट हेल्प देम रिक्रूट इनोसेंस। क्योंकि ये लोग तो इनको हाफिज और इनको मौलाना के नाम पे ही दिखाएंगे, एंड देन दे विल से कि अरे इंडिया ने ये किया इसीलिए हम ऐसे हो गए। ये कोई नहीं सोचता कि ये लोग पंजाबी हैं, इनको कश्मीर से क्या प्रॉब्लम है, राइट? वाई आर दे रनिंग दीज कश्मीरी टेरर ग्रुप्स? उतना वो नहीं, बट वो क्या बोलते हैं, दे व्हाट दे सेल के कश्मीर में हिंदुस्तान जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है, गाजा में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मतलब हम मुसलमानों की मदद के लिए, फलाह बहदूदी के लिए हम जा रहे हैं, और हम इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करें। दैट्स व्हाट दिस सेल। एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी आस्क्ड देम कि क्यों आप अफगान्स को फिर मार रहे हो? और इन्हीं अफगान्स को आपने रेफ्यूजी के नाम पे रख लिया था, क्योंकि आपको उस टाइम पे UN और US जो है पैसे देती थी। जब वो पैसे देने बंद कर दिए, तो आपने अफगान रेफ्यूजीज को हटा दिया। अब गाजा गाजा की बारी है कि गाजा के नाम पे आपको पैसे मिलेंगे। तो this is so unfortunate and such a dirty truth and harsh truth about Pakistan. I hope Pakistanis realize this, but unfortunately जो इनकी ऐसी मरकज़ेस में जो वो कभी नहीं हो सकता। या या यू नो बट इस सब में नवीना एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये
कि जिस तरह से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो इनका नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली पुश हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि हम एज कंट्री कहीं पे पीछे छूट रहे हैं टू काउंटर दिस नैरेटिव, और ऑल्सो स्ट्रेटेजी में ऑफ कोर्स हम या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सक्षम हैं, लेकिन दिल्ली इंसिडेंट हमारे सामने है 10 नवंबर। आपको लगता है कि कहीं और ज्यादा सतर्कता की, या फिर हम और क्या कर सकते हैं तो ओवरऑल मतलब ऑन ग्राउंड और सोशल मीडिया नैरेटिव हर तरह से काउंटर करने के लिए क्या कुछ और हमें आवश्यकता है? एक्चुअली हमारी जो एजेंसीज हैं, जैसे बीट एनआईए एंड ऑल, oh my god, their footprint is everywhere, everywhere. It's just that they might not show their presence, but whatever is happening, they are already aware. It's just that इन टेररिस्ट को वो एक मौका चाहिए, और अपनी एजेंसीज को हर मतलब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस आती है, हम हर इंटेलिजेंस पे एक्शन नहीं ले सकते। इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी, आप कौन सी इसमें एक्सपेक्ट करो उसके हिसाब से एजेंसीज टेक एक्शन। अदरवाइज देयर सो मच इंटेलिजेंस बीइंग जनरेटेड बाय दीज एजेंसीज देमसेल्फ। दिल्ली का भी आई ऑल्सो बिलीव कि इट वॉज एन एक्सीडेंटल, बट इट इज़ अ बेन टर्न इनटू बून। उसकी वजह से वो पूरा नेटवर्क हिल गया। उस ब्लास्ट की वजह से कितने ही वो यूनिवर्सिटी एक्सपोज हो गई हरियाणा की, एंड उसके आगे जम्मू एंड कश्मीर में वो डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क एंड द होल OGW नेटवर्क जो उसको सपोर्ट कर रहा था, जो फंड कर रहा था, सब बाहर आ गए। एंड वेर एवर NIA एंटर्स, उसके बाद ED आ जाती है। सब एक एक करके आके दे कैरी आउट देयर रेड्स, एंड देन UAPA लग जाता है। बट अनफॉर्चुनेट ट्रुथ इज कि हमारे कंट्री में 1.4 बिलियन पीपल आर देयर। वी आर लाइक 10 countries together, or maybe like more countries together. हम हर किसी के ऊपर, और हम अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी भी हैं, तो चाइना जैसी कंट्री नहीं है जहाँ पे हर किसी के ऊपर हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे तो अगर हमें पता चल जाए हमारे पास सर्वेलेंस हो रहा है, तो हम तो केस कर सकते हैं, अपनी ही एजेंसीज के ऊपर केस कर सकते हैं। ये दूसरी कंट्रीज में नहीं होता है। आप रशिया में जाओ, आप इजराइल में जाओ, even US allows it. So our agencies would also be doing it, but at a lower this thing. But yet I'm so proud of our agencies. They cover everything. Interestingly, they are aware of everything. Even when you're reporting on something, agencies are already aware of it. That means they know everything. In fact, जो इनकी सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट अगर हाई है, that also creates a loophole for our agencies to infiltrate into these groups. ऊपर से ये सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट ये भी दिखाता है कि इनकी अपनी जो ऑन ग्राउंड फिजिकल जो रिक्रूटमेंट है वो लो हो गई है। तो इसीलिए अब इनको सोशल मीडिया में, जैसे जैश ए मोहम्मद जैसी जो टेरर ग्रुप है, इसका पहले सोशल मीडिया में प्रेजेंस ही नहीं होता था। अब प्रेजेंस इसलिए बढ़ गया क्योंकि इनकी लोकल जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत डाउन हो गई है। तो अब वो सोशल मीडिया पे आ गए कि मतलब कहीं से तो मिल जाए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, उस तरीके से। सो but then how much of it will materialize, and it's also unfortunately fortunately, जैसे आप कह रहे थे, ये अब embedded हो गई हैं पाकिस्तानी society में. They are like a well-oiled machinery. It has become a part of the society. तो this is something that will exist till Pakistan exists. इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है कि पाकिस्तान जब तक ब्रेक नहीं होता, जब तक पाकिस्तान आर्मी ब्रेक नहीं होती, we will have to continue to fight this. It's unfortunate, but चूंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं और जिस तरह से पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, ऐसे में ये सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है। जब तक पाकिस्तान है तब तक टेररिज्म है, और वही पाकिस्तान और टेररिज्म सिनोनिम्स ही हैं, तो ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। Exactly. I think बहुत बहुत शुक्रिया जी। Yeah. प्लीज राइट समथिंग। नहीं, yeah, when you said Pakistan, मेरे को टेररिस्तान का ये आ रहा था. Indian agencies and Indian officers have internationally started calling it terroristan. Even in UN we call it terroristan. इट इज एक्चुअली, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑफिशियल जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसको कोई भी प्रूव कर सकता है, तो उसमें देयर इज नो डिबेट। और पाकिस्तान खैर जो भी बोले, बट दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का क्या रोल है, क्या कैरेक्टर है टेररिज्म को लेकर। तभी बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए, और आपने इतने इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स अपने साझा किए उसके लिए
बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सो मच।